आपकी राशि अब बदल चुकी है। 2000 साल पुरानी गलती का खुलासा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी राशि गलत है और आप रोज गलत राशि भविष्य को मान रहे हैं तो आप शायद ही मेरी बात मानेंगे, लेकिन ये एक ऐसा सच है जिसका खुलासा पूरे 2000 साल बाद हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको इस पूरे वीडियो में समझाते हैं और जानते हैं आखिर आपकी असली राशि कौन सी है। जी हाँ, जिन तारा मंडलों से आपकी राशि की पहचान जुड़ी थी अब वो बदल चुकी है। मतलब साफ है कि आपकी किस्मत का नक्शा, आपकी राशि, यहाँ तक कि आपकी पहचान भी शायद अब कुछ और है। बहुत सालों पहले लोगों ने आसमान में दिखने वाले तारों के झुंडों को अलग अलग नाम दिए, इन्हें ही राशियां कहा गया। हर महीने जब सूरज एक नई राशि के सामने आता था तो लोग उसी को अपनी जन्म राशि मानते थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। जो राशियां पहले थी आज सूरज उनके सामने नहीं होता। उदाहरण के लिए लगभग 2000 साल पहले 3 नवंबर को सूरज वृश्चिक राशि के सामने होता था, लेकिन आज के समय में वो तुला राशि के सामने दिखाई देता है। राशियां क्यों बदली? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, पृथ्वी की डगमगाहट। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा झुककर घूमती है। इस झुकाव में धीरे धीरे बदलाव होता है, जिससे सूरज की स्थिति तारों के बीच बदलती रहती है। हर 72 साल में पृथ्वी की दिशा 1 डिग्री बदलती है और करीब 26,000 साल में ये एक पूरा चक्कर लगाती है। दूसरा, हर राशि का आकार अलग है। कुछ राशियाँ बहुत बड़ी है तो कुछ छोटी, इसलिए उनका समय भी बराबर नहीं होता। तीसरा, एक भूला हुआ 13वां नक्षत्र जिसका नाम है ऑफ्यूकस, यानी आपकी राशि शायद वही न रह गई हो जो पहले थी। ये बदलाव की खोज किसने की, आइए जानते हैं। करीब 2000 साल पहले ग्रीक खगोलशास्त्री हिप्पारकस ने कहा कि हर 100 साल में तारों की स्थिति थोड़ी बदल जाती है। उसी को कहा गया प्रिसेशन, यानी तारों का धीरे धीरे खिसकना। आज दुनिया में 2 तरह की ज्योतिष प्रणालियाँ चलती है। पहली, पश्चिमी प्रणाली, जो तारों की नहीं बल्कि ऋतुओं की गणना से जुड़ी है। मेष राशि अब भी वसंत ऋतु की शुरुआत से जुड़ी मानी जाती है, भले ही उस समय सूरज वास्तव में मीन के सामने हो। दूसरी, भारतीय या वैदिक प्रणाली, जो तारों की असली स्थिति के अनुसार चलती है, यानी यहाँ राशियाँ अब भी आसमान के नक्षत्रों से जुड़ी रहती है। दोनों रास्ते अलग कैसे हुए, आइए जानते हैं। कभी दोनों प्रणालियाँ एक जैसी थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अलग हो गई। पश्चिमी ज्योतिषियों का मानना है कि राशियाँ प्रतीक है, वो असली तारों से बंधी नहीं है। ज्योतिष और खगोल शास्त्र का रिश्ता। पुराने ज़माने में खगोल शास्त्र और ज्योतिष एक ही माने जाते थे। यहाँ तक कि गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिक भी राशिफल बनाते थे, क्योंकि तब ज्योतिषी ही उनका पेशा था। लेकिन ज्ञानोदय काल में ज्योतिष को विज्ञान से अलग कर दिया गया। फिर भी आज भी करोड़ों लोग राशियों पर विश्वास करते हैं। इतना सब बदल जाने के बाद भी लोग आज भी अपनी राशि से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि ज्योतिष भी इंसानों की तरह हर दौर में अपना रूप बदलती रहती है। तो अब सवाल ये है, अगर तारे 2000 साल पहले ही जगह से हट चुके हैं तो क्या आपकी राशि अब भी वही है, या हम सब पुरानी तारामंडल की गलतियों में जी रहे हैं? आइए जानते हैं आपकी नई राशि कौन सी है। पहले जिनकी राशि मेष थी वो अब मीन हो गई है। जिनकी राशि वृषभ थी वो अब मेष हो गई है। जिनकी राशि मिथुन थी वो अब वृषभ हो गई है। जिनकी राशि कर्क थी वो अब मिथुन हो गई है। जिनकी राशि सिंह थी वो अब कर्क हो गई है। जिनकी राशि कन्या थी वो अब सिंह हो गई है। जिनकी राशि तुला थी वो अब कन्या हो गई है। जिनकी राशि वृश्चिक थी वो अब तुला हो गई है। जिनकी राशि धनु थी वो अब वृश्चिक हो गई है। जिनकी राशि मकर थी वो अब धनु हो गई है। जिनकी राशि कुंभ थी वो अब मकर हो गई है। जिनकी राशि मीन थी वो अब कुंभ हो गई है। खगोल शास्त्र हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और शायद यही सच आपकी राशि के बारे में भी है। तो अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा तो इसे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी नई राशि कौन सी बनी।